हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नेक्स्ट सिविल नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैं नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। इस टॉपिक से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस जैसे एग्जामों में देखने को मिलता है। तो आज इस टॉपिक में हम इसी पर बात करेंगे, ताकि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि यदि आपने हमारे जीके के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जीके के वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो का ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपने निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। आधिकारिक तौर पर जो दिल्ली है, दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है, जो भारत की राजधानी है। यमुना के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। यह भारत के अति प्राचीन इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो चित्रकूट जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इसका देखते हैं। चित्रकूट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के राजस्थान जिले में स्थित एक नगर पंचायत है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और बहुत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्व रखता है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, गंगा नदी का कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो इसमें पटना। पटना या पाटलिपुत्र भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। पहला पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्यपुरी, कुसुमपुरा था। पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जहाँ पर गंगा, घाघरा, सोन और गंडक जैसी सहायक नदियों से मिलती है। शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 में यहाँ पर एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की प्रांतीय राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ये इलाहाबाद। इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर। प्रयागराज जिले का प्रशासनिक मुख्यालय तथा हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्र नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर पांचवा हमारा, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी भारत के गोवा राज्य की राजधानी है। यह मांडवी भी इसका राइट आंसर है। पणजी भारत के गोवा राज्य की राजधानी है। यह मांडवी नदी के मुहाने के तट पर उत्तरी गोवा के जिले में निहित है। मांडवी नदी, जिसे मांडोवी, महादाई या महादेई तथा कुछ स्थानों पर गोमती नदी के नाम से भी जाना जाता है, भारत राज्य के कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली एक नदी। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के 30 स्रोतों के एक समूह से होता है, जो कर्नाटक के बेलगाम जिले के भीमगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर है। आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है। आगरा अपनी कई मुगलकालीन इमारतों के कारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, विशेषकर ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी के लिए, जो सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने सन 1505 ईस्वी में बसाया था। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है खम्मा। खम्मा जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। खम्मा मुन्नेरू नदी के तट पर स्थित एक सुंदर शहर है, मुन्नेरू नदी के खम्मा।
यह कृष्णा नदी की एक उपनदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। कश्मीर घाटी के मध्य में बसा यह नगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। कश्मीरी भाषा में इसे व्यत कहते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के शेषनाग या वेरीनाग से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत गुजरात प्रांत का एक प्रमुख शहर है। ताप्ती नदी सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान है। ताप्ती नदी मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जिसे उज्जैनी कहते थे, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह अत्यंत प्राचीन शहर है। यह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। इसे कालिदास की नगर के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन में कुंभ का मेला क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। क्वेश्चन नंबर 11वां हम देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 11 है, जामदेवपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। जमदेवपुर जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है। यह भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। स्वर्ण रेखा भारत के झारखंड प्रदेश में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। भारत की प्रसिद्ध पहला लोहा इस्पात कारखाना इसके किनारे स्थापित हुआ है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी के नदी के तट पर स्थित है। नासिक भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। नासिक पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। जैनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जैनपुर जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। जैनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है जो गोमती नदी के तट पर बसा है। मध्यकालीन भारत में सरकी शासकों की राजधानी रहा है। गोमती नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले की तहसील माधोटांडा के पास फुलकर झील गोमत ताल से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये भोपाल है। भोपाल भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और भोपाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। भोपाल को राजा भोज की नगरी, झीलों की नगरी कहा जाता है। भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल का एक कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 15, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। कानपुर भारतवर्ष में उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह नगर गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। यह नगर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी प्रधान शाखा भागीरथी है जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो दिल्ली। दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है जो भारत की राजधानी यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। यह भारत का अति प्राचीन इसके इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है।
स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय तकनीक संस्थान एनआईटी राउरकेला भारत का प्रमुख राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसे 26 जून 2002 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी स्थान के रूप में नुत किया गया था। ये संस्था ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से हुआ है। ब्राह्मणी नदी का प्रमुख सहायक नदियों में गुमरो और एरो है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है और फौजाबाद जिले के अंतर्गत आता है। यह पवित्र सरयू नदी के दाएं तट पर बसा है। इसे कौशल देश भी कहते हैं। अयोध्या हिंदुओं का प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थल में एक है। सरयू नदी अन्य नाम घाघरा, सरयू, शारदा हिमालय से निकल कर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी जो बलिया और छपरा के बीच में गंगा से में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली भारत के तमिलनाडु राज्य का एक शहर है जो कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। प्राचीन काल में चूल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। कावेरी के पानी पर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद है जिसे कावेरी जल विवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। भारतवर्ष में एक नगर 7वें स्थान पर है। ये शहर साबरमती नदी किनारे पर बसा हुआ है। शहर का नाम सुल्तान अहमद शाह पर पड़ा था। इस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमालाओं से है। धरोई बांध योजना साबरमती नदी पर है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। सूची में नगर के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में समीपवर्ती नदी दी गई है। चलिए देखते हैं। बैतूल। बैतूल जो है ताप्ती नदी। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। जगदलपुर जगदलपुर ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंद्रावती। जबलपुर जो है वो है नर्मदा के किनारे। उज्जैन जो है वो है क्षिप्रा नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर है बी। इंद्रावती मध्य भारत की एक बड़ी नदी है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नर्मदा भारत के मध्य प्रदेश गुजरात में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। उज्जैन में कुंभ का मेला क्षिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। ताप्ती नदी भारत की उन मुख्य नदियों में है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। अन्य दो नदियां नर्मदा और माही नदी हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ से जनरल साइंस जीके और भी एमपी जीके की वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।